बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 मई है, जुमेरात का दिन है। आज सुबह मीडिया के ऊपर जो है एक ख़बर फ्लैश हुई और वो ख़बर कहीं और की नहीं बल्कि यहाँ इस्लामाबाद के साथ रावलपिंडी की थी। इस खबर को देखकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम खुद वालिदैन हैं और सबके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। और आजकल आपको पता है स्कूलों का जो माहौल है या स्कूलों में जो सूरत हाल है, उसके लिए हर वक्त वालिदैन जो है वो उनका कंसर्न भी होता है, परेशान भी रहते हैं। और ऐसी कोई ख़बर आ जाए तो ज़ाहिर है वो सबके लिए उसका ख़तरे का जो है बाइस होती है। और ये ख़बर किसी बड़े प्राइवेट स्कूल की नहीं थी, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि जी ये बड़े स्कूलों में होता है, प्राइवेट स्कूल्स में होता है। ये एक सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ की ख़बर थी। और उसमें ये कहा गया कि जी एक बच्ची जो है, एक लड़की, यहाँ पे मीडिया की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी, आगे चल के मैं उसके बाद बात करता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि ख़बर क्या फ्लैश करवाई गई। बहरहाल जी वहाँ पे ये कहा गया कि जी एक बच्ची जो है वो स्कूल में बोतल ले आई थी और उस बोतल को में से उसने बच्चियों को दी लिक्विड, और वो लिक्विड पीने के बाद बच्चियाँ बेहोश हो गई। और उसके बाद जो है स्कूल इंतज़ामिया ने उस लड़की को पकड़ लिया, उसके वालिदैन को बुलाया, और वालिदैन को जब बुलाया तो वो वालिदैन आए, बजाय इसके कि वो अपनी बच्ची का कुछ वो करते, उन्होंने वहाँ पे स्कूल में तोड़ फोड़ की। और ये सारी सूरत हाल, और पुलिस ने जो है वो एक टीचर की मुद्दत में जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बहुत ही कंसर्न वाली खबर थी। ज़ाहिर बात है आप लोग भी सुने तो आपके लिए भी कंसर्न होगा, हम सबके बच्चे हैं, वालिदैन परेशान होते हैं ऐसी खबरें सुन के। फिर मेरे सामने जब खबर आई तो मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त सहाफ़ी, हम खुद जिन जगहों पे नहीं जा सकते वहाँ पे हम फ़ोन करते हैं और हमारे दोस्त मौजूद हैं। साले मुग़ल साहब से मेरी बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि जी क्या सूरत हाल है और इसकी हकीकत क्या है, स्कूल वाले क्या कह रहे हैं, ये वाक़या क्या वाकई ऐसा है, और जो बच्ची की फ़ैमिली वाले हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो ये दोनों तरफ़ के मौक़िफ़, जो असल बात है वहाँ पे हुई, जो दोनों तरफ़ का मौक़िफ़ है, आज की इस वीडियो में मैं इसकी तफसील FIR मेरे पास है जो टीचर की तरफ से करवाई गई है, स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से बच्ची के वालिदैन के हवाले से ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ की, वो भी आपको बताऊंगा। और इसकी जो मुकम्मल तफसील है कोशिश करूंगा वो आपके सामने रखूंगा, और थोड़ी सी आगे चल के इस पर बात भी करेंगे। ज़ाहिर बात है रावलपिंडी में जी इलाका सादकाबाद या थाना सादकाबाद के हदूद में ये है, और यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पे बच्ची कोई बड़ी बच्ची नहीं है, 7वीं क्लास की बच्ची है। 7वीं क्लास की बच्ची के हवाले से स्कूल ने जो FIR में भी लिखवाया है, स्कूल ने ये कहा है कि इस बच्ची के बैग से जो है एक बोतल निकली और एक चाकू, छोटा चाकू भी उन्होंने लिखवाया है कि जी छोटा चाकू भी बरामद हुआ। अच्छा, ये जो बोतल निकली, ये पहले जो ख़बर वो मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, अभी भी वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और ये जियो न्यूज़ की ख़बर थी जिसमें उन्होंने इस पहले ये ख़बर फ्लैश हुई जो मीडिया पे, और इस पर भी लिखी हुई है, जिसकी हेडलाइन ये है कि जी आइस का इस्तेमाल। बहुत चौंका देने वाली और बहुत खौफनाक ये हेडलाइन है कि जी आइस का इस्तेमाल, ये आइस नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। ये इस तरह की जो रिपोर्टिंग है उससे गुरेज करना चाहिए। ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल ये कहता है कि जी लिक्विड की बोतल और चाकू निकला, जिसे पीने के बाद तालबात बेहोश हो गई, जिस पर इनके वालिदैन को बुलाया गया। और ये जो है मुद्दइया इसमें जो है वो स्कूल की, मैं नाम नहीं बताता, स्कूल की जो है इसमें टीचर है, और स्कूल का नाम भी मेरे पास मौजूद है। और ये बच्चियों का तालीमी इदारा है, ये कोई को एजुकेशन वाला स्कूल नहीं है। अब इसका जो मैंने पता किया वो क्या था, पहले आपको ये बता देता हूँ, फिर मज़ीद आगे आपको FIR का कंटेंट बता देता हूँ। बच्ची के बैग से जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है ना, उसमें जो लिक्विड इस्तेमाल होता है, जिसको गालबन जिसको हम अमूमन ये फ्लेवर्ड लिक्विड कहते हैं, वो जो है बच्ची के बैग से उसकी जो लिक्विड होता है उसकी बोतल निकली। और वो पता नहीं, अब ये समझ नहीं आ रही कि दूसरी बच्ची ने कैसे उसको, हालांकि वो पीने की चीज़ नहीं होती, फ्लेवर्ड लिक्विड होता है, उसको उसने चखा होगा या जो भी हो गया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, अच्छा खासा वो भी हैवी होता है। तो वो फ्लेवर्ड लिक्विड था जी इस बच्ची के बैग में। अब जो FIR है उसमें ये लिखवाया गया है कि 20 मई को मैं स्कूल में मौजूद थी कि अचानक 3 मर्द, 3 ख़वातीन और एक बच्ची मेरे दफ्तर आ गए। इनमें से एक स्कूल की तालबा भी रही थी, जिसने मुझ पर तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ डाले और पेट में लातें मारी। और FIR के मुताबिक दीगर मर्द स्कूल में सामान की तोड़ फोड़ करते रहे और संगीन नताइज की धमकियाँ दी। इससे पहले फ़ोन पर भी धमकियाँ दी। तमाम वाक़े के सबूत और CCTV फुटेजेस भी मौजूद हैं। ये स्कूल इंतज़ामिया का था, और SHO सादकाबाद
एहसन तनवीर कियानी साहब ये कहते हैं कि जी स्कूल इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश में ये लोग मसरूफ़ हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि इस बच्ची के जो है जो बैग है उससे लिक्विड निकला, तो जो घर वाले हैं उन्होंने कॉल की, जो स्कूल वाले हैं उन्होंने कॉल की घर वालों को कि जी आप आएँ, आपकी बच्ची से बैग से ये चीज़ें निकली हैं, तो आप आके। घर वाले जब आए तो स्कूल वालों का ये मौक़िफ़ है कि बजाय उन्होंने हमारी बात सुनने के, उन्होंने हमारी जो है तोड़ फोड़ भी की और टीचर्स के साथ बदतमीज़ी की है, बजाय इसके कि वो अपनी बच्ची को समझाते। अब जो इस बच्ची की फैमिली वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी एक तो कोई ऐसी चीज़ बच्ची के बैग से नहीं निकली, वो ये कहते हैं कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का लिक्विड था जो गलती से बच्ची के बैग में चला गया था। एक ऑडियो जो है वो आई है सामने जिसमें बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि जी उस घर का कोई लड़का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज़ करता है और वो उसने गलती से जो है वो लिक्विड इस बच्ची के बैग में रख दिया था कि दोबारा वहाँ से उठाऊँगा, लेकिन उसे वो उठाना भूल गया। वो ये कहते हैं कि जी लिक्विड बरामद हुआ था और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल वाले जो है उन्होंने हमारी बच्ची के ऊपर तशद्दुद भी किया, उसे मारा भी सही, और फिर उसके बाद इस खबर को मीडिया के ऊपर दिया कि खुदा न खास्ता हमारी बच्ची जो है उसने कोई ऐसे को काम कर लिया, हालांकि वह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और साथ वो ये भी कहते हैं कि किसी बच्ची ने ना पिया और ना कोई बेहोश हुई है। ये स्कूल वालों ने महज इल्ज़ाम लगाया है हमारी बच्ची के ऊपर, तो इसलिए वो कहते हैं हम स्कूल वालों से बात करने के लिए गए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मारा है। तो आगे से स्कूल वालों से हमारी तल्ख़ कलामी हुई और फिर उसके बाद हमारी सिर्फ तल्ख़ कलामी हुई है, हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया है। ये जो अब तक जो मुझे रावलपिंडी से पता चला है, जो घर वालों का मौक़िफ़ सामने आया है, जो साफ़ी दोस्तों से मुझे इल्म हुआ है। बहरहाल ये दरअसल वाक़या था जिसको मीडिया के ऊपर बहुत गलत तरीके से जो है वो, मैं अगेन कहूँगा, ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। पहले आइस कहा गया, फिर पता नहीं क्या कुछ कहा गया इस सारी चीज़ को। असल मामला ये था, ये फ्लूइड था, वो जो लिक्विड यूज़ होता है फ्लेवर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में, वो था। अब बच्ची के बेहोश होने या चखने का जो बात है वो कंफर्म स्कूल वाले कर रहे हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसा हुआ है और बच्ची की तबीयत ख़राब हुई है। घर वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस स्कूल वाले कहते हैं हमारे पास मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इनके आने की, इनकी तोड़ फोड़ की बजाय इसके, और वो तारीख़ भी बता रहे हैं कि 20 मई वाले दिन स्कूल में मैं मौजूद थी। वो खातून जिसने FIR करवाई है वो कहती है कि मैं स्कूल में मौजूद थी, ये लोग आए, इन्होंने तल्ख़ कलामी की, मारा पीटा और ये सारा कुछ किया। तो ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ और वाक़या जो है वो कुछ ऐसे है जो कि हम सब के लिए कंसर्न है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा इन वीडियोस करने का मकसद यही होता है कि ये हमारे अपने सोसाइटी का हिस्सा भी होती है और हमारा बहुत बड़ा कंसर्न होता है। हम सब के बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, खुदारा एहतियात किया करें। स्कूल्स के हवाले से बहुत ख़बरें हम तो रोज़ सुनते हैं, जो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके जितने स्कूल्स हैं, मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। स्कूल्स में आजकल नशा आम है, बच्चे, बच्चियाँ, लड़कियाँ, सब सिगरेट, सब कुछ, सब चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सबके पास होते हैं। ये सब चीज़ें ख़तरनाक हैं, नुकसानदेह हैं, हम सब के बच्चों को इससे बचना है। तो आप भी एहतियात करें, अपने बच्चों के बैग्स चेक किया करें जब वो स्कूल से वापस आते हैं, जब स्कूल जा रहे होते हैं, कि उनके बैग्स में क्या कुछ है, कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। या बच्चों के साथ दोस्ती किया करें, उनसे साथ बैठा करें, गपशप लगाया करें, पूछा करें स्कूल का माहौल कैसा है। बच्चों की जो आपकी आदात व अतवार हैं उनका ज़रा नोटिस किया करें, उनका चेक किया करें। बच्चे के बिहेवियर के हवाले से आप खुद चेक रखा करें, ये हम वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। स्कूल में तो जो चल रहा होता है स्कूल वाले किसी हद तक उसको चेक कर सकते हैं, वो भी ज़िम्मेदारी तो स्कूल की। हम जब बच्चा स्कूल भेज देते हैं तो हम तो अक्सर कहते रहते हैं कि हम सबसे अपनी कीमती चीज़ जो है, मैं स्कूल वालों को अक्सर कहता रहता हूँ जब स्कूल जाता हूँ बच्चों को, तो मैं उनको कहता हूँ हम सबसे कीमती चीज़ जो आपके हवाले कर देते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर फिर जब तक छुट्टी का टाइम होता है, अमूमन 6-7 घंटे बच्चे जो गुजारते हैं वहाँ पर, तो भाई हम आपके हवाले सबसे कीमती चीज़ करते हैं, तो आपने उसका ख्याल रखना है। स्कूल वालों से भी गुजारिश है कि आपने भी तो ज़िम्मेदारी तो आपकी भी है ना, कि अगर बच्चा अगर स्कूल में कोई ऐसा गलत काम कर रहा है कि उसके वालिदैन वहाँ पे साथ नहीं है, तो भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने उसको रोकना है। आप इसी चीज़ की तो फ़ीस लेते हैं उसको पढ़ाने की और इन सब चीज़ों की। तो ये 2 वे ट्रैफिक है, दोनों का ही ज़िम्मेदारी है, दोनों ने ही इसका ख्याल रखना है। इस तरह हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। ये असल हकीकत थी, ये ख़बर थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। मैं डेटा रखूँगा किसी वक्त आपके सामने, बल्कि मेरे दोस्त हैं जो इसके ऊपर एक पूरी एक तंजीम है जो इस टोबैको फ्री किड्स के ऊपर काम में, अक्सर 1-2 वीडियोज़ मैंने उनके साथ की भी हैं। तो किसी वक्त उनको साथ बिठा के आपको बताऊँगा कि क्या कुछ चल रहा है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, कितने बच्चों में, कितने स्कूल में किस तरह जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो
अल्लाह मेरे, हम सब के, आपके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह इन चीज़ों से उनको दूर रखे और अल्लाह उनको वाकई हमारे मुल्क के लिए करामत और इस मुल्क का मेमार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।